फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में मिक्स में भी भारत की जोड़ी दीपिका कुमारी और अतनु दास ने सोने पर निशाना साधा है। पति पत्नी की इस जोड़ी ने नीदरलैंड को 3-2 से मात दी है नीदरलैंड की टीम को। तो आपको बता दें कि मिक्स में भी भारत ने गोल्ड पर कब्जा जमाया है। महिला टीम ने जहां गोल्ड जीता ही वहां मिक्स में पति पत्नी की जोड़ी ने गोल्ड पर कब्जा जमाया है। दीपिका और अतनु की जोड़ी ने स्वर्ण पर निशाना साधा। विश्व कप तीरंदाजी हो रहा है और इसमें दीपिका और अतनु की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है। इस जोड़ी ने स्वर्ण पर कब्जा जमा लिया है। जहां महिला टीम ने स्वर्ण पर कब्जा जमाया, वहीं मिक्स में दीपिका और अतनु की जोड़ी ने गोल्ड जीता। इससे पहले भारतीय महिला रिकर्व टीम ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कमलिका बारिक की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण के फाइनल में मैक्सिको को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय तिकड़ी ने खिताबी जीत के साथ ही इस महीने की शुरुआत में ओलंपिक के आखिरी क्वालिफायर के पहले दौर की हार की निराशा को कुछ हद तक दूर किया। उनकी 5-1 की जीत से भारत को विश्व कप के तीसरे चरण में दूसरा स्वर्ण पदक मिला है। इससे पहले शनिवार को कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिषेक वर्मा ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने इतिहास रचा है। गोल्ड पर कब्जा जमाया भारतीय महिला टीम ने और इसके अलावा मिक्स में भी दीपिका और अतनु की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। इस जोड़ी ने गोल्ड पर निशाना साधा और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तीरंदाजी विश्व कप में भारत को गोल्ड दिलाया है इस तिकड़ी ने और भारतीय महिला रिकर्व टीम ने इतिहास रचा है। मेक्सिको को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, बहुत ही खुशी होती है अगर ऐसी प्रतिभा सामने आती है और खासकर जब झारखंड उसमें शामिल हो। एक इतिहास रचा है आज भारतीय महिला रिकर्व टीम ने। गोल्ड तो हासिल किया और दीपिका और अतनु की जोड़ी ने भी गोल्ड हासिल किया है। काफी खुशी भरा माहौल, आप उनके घर भी गए थे, उत्साह नजर आ रहा होगा। देखिए, जिस वक्त मैं उनके घर गया था उस वक्त प्रतियोगिता का रिजल्ट नहीं आया था। हालांकि वो सभी जान रहे थे कि उनके घर के एक नहीं 2 कैंडिडेट यानी बेटी और दामाद दोनों खेल रहे हैं। अतनु दीपिका पति पत्नी बन चुके हैं और दोनों एक ही प्रतियोगिता में अभी खेल रहे थे और उन्होंने गोल्ड जीत लिया है। उससे पहले तीनों खिलाड़ी ने जीता, आपने जैसा कि अभी बताया। तो 2 गोल्ड इंडिविजुअल उस घर के रातू चट्टी के उस मकान के नसीब में आया है। और ये तीसरी प्रतियोगिता है, तीसरा चरण है, माफ कीजिएगा, विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता जो पेरिस में चल रही है जी। और उसमें पूरे दुनिया के वो खिलाड़ी जो तमाम ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके हैं, ओलंपिक में खेलने वाले हैं, वो सब इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। और बहुत प्रेस्टिजियस कंपटीशन है ये। और ये सबसे दुख की बात यह है कि जो ओलंपिक क्वालिफायर मैचेस हैं, बहुत सारे हमारे इंडियन प्लेयर जो तीरंदाजी के खिलाड़ी है वो हार गए हैं, एक्सेप्ट दीपिका जीत गई है। और अकेली दीपिका ही एक ऐसी तीरंदाज होगी जो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस विश्व कप प्रतियोगिता में
गोल्ड जीतने के बाद अब दीपिका के मनोबल में इजाफा हो चुका है, और जाहिर है जब मनोबल में किसी खिलाड़ी के इजाफा हो जाता है तो फिर आगे उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर के झारखंड का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है, और एक दिन में और एक प्रतियोगिता और भी है। अभी कुछ घंटों के बाद हो सकता है कि तीसरा गोल्ड भी झारखंडी खिलाड़ी के किसी न किसी के नाम से आ जाए, तो ये एक और भी इतिहास की बात हो जाएगी। और बहुत ग्रास रूट लेवल पर दीपिका ने अपनी शुरुआत की, दुनिया जानती है। और एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल नई नई थी, अचानक किसी दूसरे के साथ आर्चरी सीखने के लिए चली गई। एक दिन उसने कहा कि भाई एक बार तुम भी चला के देखो, तो उसका निशाना सही लग गया। क्योंकि बचपन से वो किसी भी आम के पेड़ पे पत्थर उठा के मार देती थी, तो आम का पेड़ से वो आम टूट के गिर जाता था। तो उसको लगा कि उसके अंदर भी तीरंदाजी का हुनर है। लिहाजा जो सरायकेला खरसावां में अर्जुन मुंडा जी की एकेडमी है, जो उनकी पत्नी चलाती हैं, तो जाहिर है वहाँ उसको मौका मिला और उसने वहाँ से अपने करियर की शुरुआत की। ज़्यादा समय नहीं बीता, 7-8 साल हुए हैं, और फिर टाटा आर्चरी एकेडमी में फिर विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भी रही तीरंदाजी में। कई गोल्ड जीते उसने और इतिहास रच दिया। फिर बाद में उसकी शादी भी उसकी अपनी फैटर्निटी में अतनु दास से होती है, जो उनके सहपाठी हैं, उनके साथ अभी भी पेरिस में मौजूद हैं। और घर वालों को भी इत्मीनान है कि एक ऐसा जीवन साथी उनको मिला जो उनके अपने पेशे से, अपने प्रोफेशन से है, जो कि आगे करियर गाइड के तौर पे काम करेगा। करियर में दीपिका बहुत कामयाब रही, और मैं जब उनके घर गया, उनके माता पिता से मैंने बात की। हमेशा की तरह डाउन टू अर्थ लोग आज भी हैं बने हुए। हाल प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की है आज दीपिका की, और दीपिका की पूरे गरीबी से उभरने को उन्होंने मिसाल के तौर पर देखा है और बताया है कि और लोग भी इसका अनुसरण करके कामयाब हो सकते हैं। तो निसंदेह दीपिका झारखंड की बेटी है, और झारखंड झारखंड में प्रतिभाएं बहुत हैं, और लगातार आप लोग भी स्टोरी ऐसी कवर करते रहे हैं, चाहे हॉकी हो, तीरंदाजी हो या फुटबॉल हो। ऐसा नहीं लगता कि वो बढ़ावा राज्य की तरफ से अब तक नहीं मिल पा रहा है ऐसे खिलाड़ियों को जो मिलना चाहिए? यहाँ ऐसी और भी कई प्रतिभाएं हैं जो छिपी हुई हैं और वो सामने आ सकती हैं। देखिए, आज की बात नहीं है। जब बिहार का हिस्सा हुआ करता था झारखंड, तो ओलंपिक में हॉकी में पहला जो गोल्ड आया था, जयपाल सिंह मुंडा भी उस टीम के सदस्य थे जी। बहुत मनोहर टोपनो है, सिल्वानुस डुंगडुंग है, कई महिला हॉकी की कप्तान जो हुई हैं इंडिया टीम की, वो झारखंड से हुई हैं। और हॉकी में तो खैर नर्सरी माना जाता था महिला हॉकी को, झारखंड को हॉकी की नर्सरी माना जाता था। इसके बाद में, बहुत बाद में तीरंदाजी में भी यहाँ के हुनर निकलने लगे। दीपिका सामने आई, पूर्णिमा महतो सामने में आई। आपको जानकर खुशी होगी, हैरत होगी कि एक्सपेडिशन जो होता है हिमालयन, वहाँ बचेंद्री पाल हैं, अग्रवाल हैं, प्रेमलता अग्रवाल हैं। माने 2, 4, 5 खेल तो ऐसे हैं जिसमें झारखंड का सिक्का जमा हुआ है। और यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उन्होंने भी खेल को बड़ा प्रमोट किया। जैसे टाटा ने बहुत प्रमोट किया है, आर्चरी एकेडमी है, फुटबॉल एकेडमी है, हिमालयन एक्सपेडिशन की जो वहाँ पर एकेडमी है, जिसकी वो बचेंद्री पाल और प्रेमलता अग्रवाल सदस्य भी हैं। तो बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसका नाम भी हमने नहीं सुना है। आज ही 2-3 दिन पहले आपने देखा कि एक छोटी सी पहलवान रेसलर चंचला कुमारी ने, जो बेहद डाउन टू अर्थ फैमिली की है, उसने एक विश्व कप में अपना क्वालिफाई किया है, और वो बुडापेस्ट हंगरी में जुलाई के महीने में प्रतियोगिता है, सब जूनियर ने रेसलिंग कंपटीशन, उसमें अपना स्थान पक्का किया है। तो अब धीरे धीरे और खेल है, एथलेटिक्स में बहुत सारे खिलाड़ी उभर रहे हैं। लेकिन इधर बीच में जो 2 साल का ऐसा पीरियड आ गया है
जिसके वजह से चीजें शिथिल पड़ गई हैं। अब धीरे 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 सबको यहाँ जो सीसीएल के सहयोग से एक खेल एकेडमी बनी है, वहाँ जो बच्चे अभी 13 साल 14 साल 15 साल के हैं, वो जब बड़े होंगे और उनका अच्छे से जो अपकीप हो रहा है, नर्चरमेंट हो रहा है, वो धीरे धीरे जब बड़े हो जाएंगे, फिजिकली हिस्ट पुष्ट हो जाएंगे, तो फिर आप देखिएगा कि नेशनली इंटरनेशनली कितने गोल्ड झारखंड के नसीब में आने वाले हैं। वैसे माना तो यही जाता था कि हरियाणा है, पंजाब है, केरल है, ये ऐसे राज्य हैं जो खेल को बहुत प्रमोट करते हैं, लेकिन झारखंड में जब से नेशनल गेम्स हुआ और यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, बड़े बड़े स्टेडियम यहाँ बने, खेल एकेडमी बनी, तो अब धीरे 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 चीजें लाइन पे आ रही हैं। खिलाड़ियों को भी दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि खेल को और भी माहौल मिल रहा है। चलिए शाहनवाज, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये राज्य के लिए भी गौरव की बात है और देश के लिए भी। विश्व तीरंदाजी में दीपिका और रत्नू की जोड़ी ने गोल्ड जीता है और महिला टीम ने भी गोल्ड जीता है। ये एक बहुत अच्छी खबर उस वक्त जब ओलंपिक में सिर्फ दीपिका का ही तीरंदाजी में चयन हुआ है। तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली झारखंड की बेटियों दीपिका कुमारी और कोमोलिका बारी और अंकिता भगत को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा है कि जोहार, पूरा देश और राज्य को आप पर गर्व है, जय झारखंड। तो 3 बेटियों ने आज देश और राज्य का मान बढ़ाया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो ट्वीट कर बधाई दी ही है। इसके अलावा कई और लोग हैं जिन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है इस जीत पर, क्योंकि महिला विश्व कप में गोल्ड जीता है इंडियन टीम ने। और इसके अलावा मिक्स में भी दीपिका और रत्नू की जोड़ी ने गोल्ड हासिल किया है, तो जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो लगातार ट्विटर के जरिए बधाई संदेश दे रहे हैं।